मोस्टली नट्स को, जैसे बादाम, अखरोट और काजू, इनको कहा जाता है कि रात भर भिगो के सुबह खाना चाहिए, या दालों को भी भिगो के आधा घंटा 1 घंटा रखना चाहिए, उसके बाद उसे बनाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है। माय नेम इज़ वीरेंद्र गुप्ता और लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीज और नट्स में क्या फ़र्क होता है। जनरली बीज तो सभी हैं, सिर्फ बीज के ऊपर अगर हार्ड कवरिंग हो जाए तो उसे नट्स कह देते हैं। जैसे बादाम, अखरोट, काजू, इनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है तो इन्हें नट्स कह देते हैं। लेकिन जैसे हमारी दालें हैं, उन पे कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती, वो बीज हैं। अब इनको, बीजों को अगर ज़मीन में डाल देते तो हमारा नया प्लांट उससे शुरू हो जाता है। जब हम बीज को ज़मीन में गाड़ देते हैं तो होता क्या है कि बीज एकदम तो उसकी जड़ें ज़मीन में नहीं जाएंगी, वो धीरे धीरे ही जड़ें, उसकी रूट्स बननी शुरू होंगी। तो उस टाइम तक कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको ग्रो करने के लिए चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स जैसे कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब उस बीज के अंदर ही मौजूद होते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल है बीज के लिए, क्योंकि अगर ये डैमेज हो गए तो बीज प्रॉपर तरीके से प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जैसे हम अपने वैल्यूएबल्स को लॉकर में रखते हैं, ऐसे ही बीज के जितने भी ये वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके उनको वो फाइटिक एसिड, एक केमिकल है, उसके अंदर संभाल के रखता है। अब ये फाइटिक एसिड क्या है? ये एक ऐसा केमिकल है जो जिसको जर्म्स जो हैं उनके लिए पॉइजन है। तो अगर कोई जर्म बीज में आता है तो वो उसे खा के मर जाता है और वो न्यूट्रिएंट उसके सेफ रहते हैं। लेकिन अगर मॉइस्चर और सनलाइट उस बीज को, सीड को मिल जाएगा, तो पानी की वजह से या मॉइस्चर की वजह से वो जो फाइटिक एसिड है वो डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि बीज को लगता है कि मेरे को फेवरेबल कंडीशंस मिल गई हैं, सनलाइट भी मिल गई, मॉइस्चर भी मिल गया, तो मुझे ग्रो करना है। और वो समझता है कि मैं ज़मीन में इम्प्लांट हो गया हूँ। तो इस कारण फाइटिक एसिड जो है वो पानी में डिज़ोल्व होके बाहर आ जाता है। ऐसे ही जब हम बीज को, इन नट्स को भिगोते हैं, तो बीज को लगता है कि फेवरेबल कंडीशन, क्योंकि धूप तो होती है, एटमॉस्फेयर में कुछ टेम्परेचर तो है ही, और ऊपर से पानी मिल जाता है, तो उसे फेवरेबल कंडीशंस लगता है कि मिल गई हैं, तो वो अपना फाइटिक एसिड को उसमें डिज़ोल्व करके छोड़ देता है पानी में। और दूसरी बात, तो फाइटिक एसिड उसमें से निकल जाता है, तो न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमें, हम जब हम खाते हैं तो हमें फाइटिक एसिड को नहीं पचाना पड़ता। और फाइटिक एसिड एक ऐसा केमिकल है कि हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं है जो फाइटिक एसिड को पचा सके या डाइजेस्ट कर सके। इसलिए अगर फाइटिक एसिड लगाए हुए, अगर बगैर भिगोए हुए आम खाएंगे तो वो फाइटिक एसिड डिज़ोल्व नहीं होगा, हमसे डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हमारी बॉडी में अगर हम बगैर भिगोए ये नट्स खाते हैं तो इनडाइजेशन होने के चांसेस हैं, गैस बनने के चांसेस हैं। तो बेटर है कि हम उसे भिगो के खाएं। भिगो के खाने से हमारे फाइटिक एसिड जो है वो डिज़ोल्व होकर पानी में चला जाता है और न्यूट्रिएंट्स हमें डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे ही दालों में है, दालों में भी वही फाइटिक एसिड होता है। दाल भिगोई जाती है तो फाइटिक एसिड उसमें चला जाता है और वो अंकुरित, स्प्राउट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनसे लगता है कि फेवरेबल कंडीशन मिल गई है। तो वो भी हमारे लिए फिर फ़ायदेमंद है कि डायरेक्ट हमें न्यूट्रिएंट बॉडी को मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि फाइटिक कितनी देर भिगोना चाहिए। जैसे बादाम में फाइटिक एसिड ज़्यादा है तो उसे 8 घंटे मिनिमम चाहिए होते हैं।
और अखरोट को थोड़ा कम टाइम चाहिए क्योंकि उसमें फाइटिक एसिड कम है, काजू को और कम चाहिए। ऐसे ही दालों को आधा पौना घंटा 1 घंटे के करीब भिगोने से फाइटिक एसिड पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और फाइटिक एसिड डिज़ोल्व होके पानी में चला जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो फिर जर्मिनेट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता फाइटिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए, हमें डायरेक्ट वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।